बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बाइनांस ने कॉइन्स को डीलिस्ट करना शुरू कर दिया है। गौर से सुनिएगा कि बाइनांस ने कॉइन्स को डीलिस्ट करना शुरू कर दिया है। बड़े फैक्ट से बात करने वाला हूँ। इस वक्त पाई 26 नंबर पे है और यहाँ पे अगर टोटल कॉइन्स की बात करें तो 9,917 एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज आपको कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड नज़र आ रही हैं और यही कल की डेट तक यहाँ पे तकरीबन 9,950 से ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी करेंसीज बाइनांस ने रिमूव कर दी है। और बाइनांस की ऑफिशियल वेबसाइट्स के मुताबिक, ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कि बाइनांस ने अनाउंस किया है कि वो पहले बैच में यहाँ पे CTXC, ELF, FIRO, HERD, NULS, PROS, SNT, TROY, UFT, VIGT इनको 16 अप्रैल को डिलिस्ट कर रहा है। अब इसका पाई के साथ क्या ताल्लुक है? बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, सुनिएगा। कल मार्केट में जब एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ, एक ऐसा कॉइन जो बड़े लंबे अरसे से $7 पे, $6 पे, $7 पे, $6 पे मूव कर रहा था, यही उसका पॉइंट था, यही सपोर्ट, यही उसकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे चलता रहा था और लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी नहीं कम हुआ, हमेशा से बढ़ता रहा। मार्केट कैप, उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई, सब कुछ शानदार था। लेकिन एकदम से क्या हुआ? सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में $6 से $0.4 पे आ गया। कैन यू बिलीव इट? $6 से $0.4 पे आ गया। ज़रा सोचो, जिस बंदे ने $5 पे बाय किया होगा, $6 पे बाय किया होगा, 6.5 पे बाय किया होगा, उसका क्या बना होगा? ज़रा अंदाज़ा कर लें। लेकिन मार्केट में ऐसा हुआ है और इसी बात को देखते हुए बाइनांस ने अपडेट दी है कि वो मज़ीद 25 कॉइन को डीलिस्ट कर देगा। और डीलिस्ट करने के पीछे रीज़न क्या है? यहाँ पे वोट, जो लोग वोट करते हैं। और मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने हमें वोट किया है या जिन लोगों ने हमें वोट करना है, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला ये है 0.01 BNB उन्होंने रखने हैं अपने पास। ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ BNB to USD। ज़रा खुद देख लेना, एक BNB और USD का रेट क्या चलता है। 0.01 की बात करी है ना, ये देखिए आपके सामने 0.01। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं ये 0.01। ये कहते हैं हमारे पास रखिएगा, $5 बनते हैं। $5 के अलावा आप यहाँ पे वोट ही नहीं दे सकते। लेकिन कभी इन्होंने सोचा बाइनांस ने कि यहाँ पे 2 लाख लोगों ने $5 स्टेक करके पाई के बारे में वोट दिया था। 87% लोगों ने कहा था कि पाई को लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। बट उनके वोट का, उनके पैसे का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब वोट हुआ तो इनको डीलिस्ट कर दिया गया। सिर्फ इतनी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपने वोटिंग करी है वो ज़ाया नहीं जाएगी। अगर कोई आपको ये कहता है कि वोटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल ये बात गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइनांस देखना चाहता है कि कितना दम है पाई के अंदर। अगर पाई डाउन जाता है तो क्या होता है, पाई अप जाता है तो क्या होता है, पाई यहाँ पे अपने नए फीचर्स लॉन्च करता है तो उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। अभी के अभी देख लीजिए, टाइम आपके सामने है, डेट आपके सामने है, डे का चार्ट यहाँ पे मौजूद है। इसी डे के चार्ट में अभी जनाब 2:55 पर अभी से 1 घंटा पहले 0.73 प्राइस थी 2:55 पे, और यही प्राइस थी जनाब आपके पास तकरीबन 3:20 पे 0.64। 2:55 पे 0.74 प्राइस थी और 3:20 पे 0.64 प्राइस थी। मतलब $0.1 का गिर जाना कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन इसके साथ देखिएगा, फिर से प्राइस बढ़ना शुरू हो चुकी है।
यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम में फ़र्क पड़ा, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, लोग पैनिक होकर बेचते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने का मतलब ये है कि अब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बड़े तैयारी के साथ कि कब यहाँ पे पाई किसी तरह से डाउन आए और हम यहाँ पे ख़रीदना शुरू कर दें। और देखिएगा डाउन जाने के बाद मुसलसल लोग इसको ख़रीद भी रहे हैं, ये एक रीज़न है। और इसके साथ दूसरा रीज़न क्या है कि जनाब आपके पास नई अपडेट आई है कि चेन लिंक एड्स पाई नेटवर्क टू डाटा फीड्स एज पाई कॉइन रिलाइज ऑन 0.75। मतलब नई नई कंपनीज अब पाई के साथ मिल रही हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कोई पाई कॉइन के यहाँ बाकी कॉइन जो आपके साथ शेयर करता हूँ डाउन जाते हैं, सुनिएगा गौर से, पाई कॉइन या बाकी कॉइन जो डाउन जाते हैं फ़ौरन से पहले उनको बाय कर लिया करें। किसी भी कॉइन का डाउन जाना एक्चुअली नुकसान नहीं होता, वो आपके लिए एंट्री पॉइंट होता है। अगर आप समझदार हैं और उस एंट्री पॉइंट को समझ लेते हैं तो आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया सरमाए की दुनिया नहीं है, क्रिप्टो की दुनिया नॉलेज की दुनिया है, क्रिप्टो की दुनिया एक्सपीरियंस की दुनिया है, क्रिप्टो की दुनिया डेयर की दुनिया है। अगर आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि मेरे पास सरमाया है, पैसा है, मैं कोई भी कॉइन ख़रीद सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा फंसाने में दिलचस्पी रखते हो। और मैं क्लियरली आपको हमेशा कहता हूँ, जैसे ही पाई डाउन आए ख़रीद लीजिए। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा किसी और जगह पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, तो MBP कॉइन आपके लिए बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप इसका 7 दिन का चार्ट देखेंगे तो 7 दिन के चार्ट में ये मुसलसल स्टेबल आपको नज़र आ रहा है। ये पिछले दिनों 0.5 पे गया था बट अब 0.63 पे चला गया। मतलब इसने अपने आप को बेहतर किया है, इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इससे फ़ायदा उठा लें तो भैया सब कुछ आपके सामने है। मेरा तो काम है जेन्युइन नॉलेज शेयर करना। मैं बहुत सारे कॉइन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर मेरी रिसर्च जारी है, लेकिन अभी रिसर्च के उस सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे मैं नहीं पहुँच सका जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। जो कॉइन मुझे उस लेवल का सेटिस्फाई करेगा, जिस पे रिसर्च उस लेवल की मेरी पूरी हो जाएगी, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसके अलावा और कौन से कॉइन्स पे काम करना है, और कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो हमें फ़ायदा दे सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनसे हम ज़्यादा कमा सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जिन पे हमने लॉन्ग टर्म काम करना है, कौन से ऐसे हैं जो हमें शॉर्ट टर्म फ़ायदा दे सकते हैं। ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक ये छोटी सी बात आपको बतानी थी कि अगर बाइनांस वोटिंग पे आके डीलिस्ट कर सकता है तो बाइनांस वोटिंग पे आके लिस्ट भी कर सकता है। और मैंने आपको ये बात 27 फरवरी को भी कही थी, 28 फरवरी को भी कही थी, और मैं हमेशा से कहता रहूँगा कि पाई को लिस्ट करना बाइनांस की मजबूरी है, ना कि पाई की ज़रूरत है। कोई ऐसी बात नहीं है। पाई इटसेल्फ बहुत अच्छा चल रहा है, स्टेबल है। 11 अप्रैल तक हमारे पास ख़तरा था, अब वो टल चुका है। अब इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर पोजीशन में आएगा। तो अभी तक इतना ही, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।